हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। लास्ट वीडियो में हमने 10 एमसीक्यूज़ किए थे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज फर्दर 10 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं। उसके बाद ये जेएम का जो चैप्टर है लगभग ख़त्म हो जाएगा हमारे ईएमआरएस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड ऑर्डिनरली बी रेंज बिटवीन। यहाँ क्या लिखा है? ऑर्डिनरी बी रेंज बिटवीन। ये हमने पढ़ा था कि सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने दो बातें करी थी। क्या बातें करी थी? एक तो हमने बात करी थी ईएमडी की, एक बात करी थी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, हमने दो बातें करी थी। ठीक, तो ईएमडी के केस में हमने क्या बात किया था? ईएमडी के केस में हमने बात किया था कि जो ईएमडी होती है वो बिड के लिए दी जाती है ना, बिड एक्सेप्ट नहीं होती है उसके बिना। ये रहती है 2% टू 5%, और सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है 5% टू 10%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5% टू 10%, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज फॉर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम किस चीज़ के लिए है? ऑप्शन: स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, नो। कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमन यूज गुड्स ओनली, नो। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नो। देखिए डाउट या दो, यहाँ दो में तो डाउट आना नहीं चाहिए और बी में, क्योंकि गुड सर्विस दोनों के लिए हमने बात करी थी और स्पेशलाइज्ड के लिए नहीं है। ठीक है, तो सी और डी में से हमको डाउट आना चाहिए, ऑल गुड्स और सर्विसेज, और डी है कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने क्लास 1 में आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जैम में आप कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं और वही आप सेल कर सकते हैं। ऑल गुड्स एंड सर्विस नहीं बेच सकते। देखिए ऑल गुड्स जो होती है ना, ये कांटा लगा देते हैं, राइट आंसर डी है। लेकिन ऑल गुड्स में क्या है? इंक्लूड्स एवरीथिंग। अगर यहाँ ऑल लिख दिया जाएगा तो ये सब कुछ हो जाएगी, फिर तो चीज़ें, फिर तो इलीगल चीज़ें जो हो गई वो सारी चीज़ें हो गई है ना, केमिकल्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें आप प्रोक्योर कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड सर्विसेज ले सकते हैं, वो सब आपको अलाउ नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कॉमन। कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड सर्विसेज दोनों आप प्रोक्योर कर सकते हैं, बट वो कॉमन गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एडवांस पेमेंट शुड नॉट बी मेड टू सप्लायर इन केस ऑफ। देखिए जेम में जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट का क्या सिस्टम है? एडवांस पेमेंट में क्या होता है, आप अलग अलग केस में अलग अलग एडवांस दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स है, उस केस में आप 30% ऑफ वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% आप एडवांस दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप सिक्स 6 मंथ्स इक्विवेलेंट, यानी 6 महीने के बराबर आप क्या कर सकते हैं? आप एडवांस दे सकते हैं। 6 महीने कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपये फॉर द मंथ आपका मेंटेनेंस चार्जेस है, तो आप क्या कर सकते हो? एडवांस जो दे सकते हो वो दे सकते हो 10,000 इंटू 6, यानी कि आप 60,000 रुपये आप एडवांस दे सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एडवांस पेमेंट शुड नॉट बी मेड टू सप्लायर इन केस ऑफ। ठीक है, देखिए कब नहीं किया जाना चाहिए? तो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टर्न के कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, ये बिना एडवांस चलेंगे नहीं। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको क्या है? आपको देना है, यानी कि क्वेश्चन के लिए क्या हो गया है? आंसर गलत हो गया है। वैसे आपको यहाँ पे एडवांस दिया जा सकता है। बी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड अवार्डेड टू ए प्राइवेट फर्म। प्राइवेट फर्म को भी आप एडवांस दे सकते हो। ठीक है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसिंग ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा हमने भी बात करी, इसको भी दिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स, देखिए ऑर्डिनरी गुड्स की सप्लाई के लिए आप एडवांस नहीं दे सकते, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ एनी ऑर्डिनरी गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट नहीं दिया जा सकता है, और बाकी इन तीनों केसों में
आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, आपको एडवांस पेमेंट अलाउड है। ठीक है, ये हमने दो बातें यहाँ पे थोड़ी डिस्कस भी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डिपार्टमेंट शुड इशू एडवर्टाइजमेंट ऑन CPPP, ये हमने बात करी थी। ये क्या होता है CPP? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड इट्स ओन वेबसाइट फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क एक्सीड रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपने सर्विसेज आउटसोर्स करनी है तो आपको CPP और जेम और अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। देखिए, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ता है? आपको ऑन वेबसाइट, ऑन वेबसाइट मतलब जैसे मान के चलिए आप कोल इंडिया में है, तो आप कोल इंडिया जो है वो .gov.in जो भी वेबसाइट है उसकी, उस पर आपको लिस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आपका सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इस पे लिस्ट करना पड़ता है, और उसके अलावा आजकल जेम पे भी लिस्ट करना पड़ता है। तो ये तीनों पे आपको लिस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिमिट पूछी गई है कि किससे ज़्यादा होने पे आपको करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की अगर वैल्यू है तो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, परफॉर्मेंस और बिड सिक्योरिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस और बिड सिक्योरिटी कैन बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्या लिखा है कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट की जा सकती है, किस फॉर्म में एक्सेप्ट की जा सकती है। ठीक है, एक करेक्शन आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में ये बिड सिक्योरिटीज को नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक, परफॉर्मेंस ऑब्लिक सिक्योरिटी डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, करेक्ट बात है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट यानी DD, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है। फिक्स डिपॉजिट तो बेसिकली नहीं होती है, फिक्स डिपॉजिट की रिसीट होती है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट आपको दी जा सकती है, बैंक गारंटी दी जा सकती है। ठीक है, बैंक गारंटी वैसे यहाँ भी लिखा हुआ था, बैंक गारंटी दी जा सकती है, एनी ऑफ अबव, यानी कि तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। देखिए ये क्या है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट भी कहते हैं। और जो ये बिड सिक्योरिटी होता है वो हमारा क्या था? EMD था, EMD जो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेम रजिस्ट्रेशन फी इज ट्रू। देखिए जेम रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में आपसे एक स्टेटमेंट पूछा गया है, सिंपल स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑन जेम इज फ्री फॉर ऑल वेंडर्स, ये ऑप्शन गलत है। रजिस्ट्रेशन फीस आर बेस्ड ऑन द वेंडर्स टर्नओवर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन फीस आर फिक्स्ड एंड डू नॉट वेरी, ये भी गलत है क्योंकि ये वेरी करता है। ओनली स्मॉल बिजनेस आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रेशन फीस आर बेस्ड ऑन द वेंडर्स एनुअल टर्नओवर। देखिए वेंडर का जो एनुअल टर्नओवर होता है उसमें स्लैब्स बने हुए हैं। ठीक है, उसमें स्लैब्स बने हुए हैं, स्लैब्स ऑफ टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर के स्लैब्स बने हुए हैं, जो भी आपका एनुअल टर्नओवर रहेगा, स्लैब 1 में आधा % जैसे आपसे ले लिया, स्लैब 2 में सम रुपीज जैसे 25 लाख प्लस सम ले लिया, ऐसे करके स्लैब्स बने हुए हैं। तो स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपकी फीस इसमें लगती है जेम में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रेशन फीस आर बेस्ड ऑन द वेंडर्स एनुअल टर्नओवर। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, what role does the acceptance step play in the order of जेम ऑफ ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जिसने भी लास्ट क्लास ठीक से देखी होगी उसको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आप एक्सेप्टेंस का स्टेप लेते हैं तो वो एक्सेप्टेंस के स्टेप का मीनिंग क्या है। देखिए हमने बात करी थी एक्सेप्टेंस का स्टेप क्या है, CRAC। तो इसको क्या बोलते हैं? CRAC, कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। तो ये क्या करता है? इट वेरीफाइज द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ डिलीवर्ड गुड। हमने क्या बोला? पहले हम PRC जारी करते हैं कि भाई हमको सामान मिल गया है,
उसके बाद में उसकी क्वालिटी चेक होती है, मटेरियल देखा जाता है, कंडीशन देखी जाती है, जो सामान हमको डिलीवर हुआ है, फिर हम CRAC कर देते हैं। CRAC कितने दिनों में करना होता है हमको? विद इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज कहाँ से? ऑफ गुड्स रिसीट। ठीक है, गुड्स रिसीट के 10 डेज में हमको CRAC करना होता है। तो ये CRAC करने का ये मीनिंग एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये हमने बात डिटेल में करी थी लास्ट क्लास में। आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक, फिर क्वेश्चन 18, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच पेमेंट बाय बायर इज टू बी मेड टू द सेलर? किसको? सेलर को बायर पेमेंट कितने दिनों में करेगा? ठीक है, कौन सा सामान के लिए? गुड्स परचेज इन जेम। ऑब्वियसली जेम के क्वेश्चन है तो जेम के बारे में पूछा जाएगा। तो कितने दिनों में आपको पेमेंट करना है? ठीक है, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, विद इन 10 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ कंसाइनी रिसीट कम एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया? बेसिकली CRAC से 10 दिनों में। सेकंड हो गया विद इन 15 डेज ऑफ द CRAC। ठीक है, थर्ड हो गया विद इन 10 डेज ऑफ इशू ऑफ PRT। ठीक है, प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट, PRC होगा ये, प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट। एंड डी, नो मिनिमम टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर जेम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, टाइम बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है। PRC से 10 दिन नहीं है, ठीक है, वो है CRAC से 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर है, यानी कि CRAC से 10 दिनों में आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट परसेंटेज ऑफ पिनल इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द लेट पेमेंट टू जेम वेंडर? देखिए हमने जब पेमेंट की बात की थी तो वहां पे बताया था कि CRAC से आपको 10 डेज में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ये हमने बात की थी। तो 10 डेज में आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बोले क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? 10 डेज में पेमेंट नहीं किया तो बोले वही आप पे इंटरेस्ट लगा जाएगा, उसको पिनल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो पिनल इंटरेस्ट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है, दैट नो पेनल इंटरेस्ट इज चार्ज एज बायर। कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बायर, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। और लेने वाले भी जेम है, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, सबके लिए रूल सेम है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, उसके बाद में आधा % गलत, 2% गलत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1% ऑफ द वैल्यू, 1% ऑफ पेमेंट, जितना भी पेमेंट बाकी था ना उसका 1% लगेगा, और ये पर मंथ लगेगा। तो अगर एनुअलाइज्ड रेट दे दी जाए आपको, वैसे तो नहीं दी जाएगी, एनुअलाइज्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12%। 12% क्या हो जाएगी आपकी? पर एनम। ठीक है, तो 1% पर मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, ये आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर आप 10 डेज में पेमेंट नहीं करते। और ये जो है लागू हो गया है आपका जुलाई 2023 से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक रूल के बारे में क्वेश्चन है। विच रूल ऑफ GFR 2017 मेड जेम परचेज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? देखिए हमने जब जेम की फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें हमने बात किया था कि जेम जो है डायरेक्टली नहीं आया है, ये GFR जो है, GFR में अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, GFR में आपका अमेंडमेंट किया गया है। ठीक, और उसका रूल 149 है। ये जेम से प्रोक्योरमेंट की बात करता है। क्या करता है? प्रोक्योरमेंट फ्रॉम जेम पोर्टल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? जेम से प्रोक्योरमेंट करनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 149। ओके, तो रूल 149 जो है वो मैंडेट करता है परचेज किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए ठीक है, ये हमारे अभी तक 20 MCQs हो गए जो मोस्ट MCQ थे, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी इस एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बट अगर इससे और भी आपको डिटेल पढ़ना है या कुछ और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप क्या करिएगा, जेम की जो वेबसाइट है ना, जेम वेबसाइट, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए, क्योंकि 4 क्लासेस में तो हमने कवर किया है इसको, तो ज़्यादा नहीं है। ये 3 से कितने नंबर थे? 3 से 5 नंबर हमने बताए थे जेम में आएंगे, 3 से 5 मार्क्स का है ये। तो इतना आप टाइम दे दीजिए, इसको ठीक से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।